सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक नया जन्म होने वाले है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो सकती है। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ भवानी का जय जयकारा पूरी 5 बार अवश्य लगा दें। इससे आप सभी का सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं आपका दैनिक राशिफल के बारे में। आपका राशिफल में क्या बता रहे हैं, आपका दिनचर्या कैसे रहेंगे और आपका आने वाले समय कैसे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, किन किन चीजों से सावधानियां बरतनी होंगी, ये सारे सवालों का जवाब आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बातों से वीडियो को शुरुआत करती हैं, जो एक सकारात्मक विचार के साथ। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में यह 3 बात हमेशा याद रखना, सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है ये कोई नहीं जानता। इसलिए इन 3 चीजों से हमेशा बचकर रहना। जो रिश्ते अचानक से आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, वो आपसे पहले से ही नफरत करते थे, बस आप उन्हें कभी देखने का मौका नहीं दिया। क्योंकि जो भीतर से साफ होता है वो हर चेहरे पर भरोसा कर लेता है, और यही भरोसा अक्सर सबसे गहरी चोट बना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। जी हाँ दोस्तों, आप मानो या ना मानो। जी हाँ दोस्तों, अगर यह बात से आप लोग सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता रानी का जय जयकार अवश्य लगा दें। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, कल के रात 8 बजे से तुम्हारा एक नया जन्म होने वाले है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र और बुध का यह संगम तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, हो जाओ सावधान। आने वाले अगले 8 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होंगे जो तुम्हें महसूस कराएंगे मानो तुम्हें एक नया जन्म मिला है। कभी कभी जब जीवन से भरोसा उड़ चुका होता है, जिस काम में हाथ डालो वो काम बिगड़ चुका होता है, हम हार गए होते और दुनिया से विश्वास उड़ चुका होता, तब भगवान के घर से एक आवाज आती है कि मेरे दरबार में देर है, अंधेर नहीं। सूरज बादलों में कितना छिपे और कितना भी छुप जाए, लेकिन एक दिन सामने जरूर आता है। उसी प्रकार बुरा समय इंसान के जीवन में कितना भी आए, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए वह बुरा समय हटकर एक ना एक दिन जरूर अच्छा समय जरूर आता है। जब जब तुम्हारे ग्रह अनुकूल हुए हैं तब तब तुम्हारे काम बने हैं, बुरा समय गायब हुआ है और जिंदगी में जो चाहो वो मिला है। लेकिन ऐसा समय तुम्हारे लिए बड़ा गिना चुना आता है और तुम उस दौरान जाग गए, अपनी आंखों को खोल दिया और इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो आने वाले 8 दिनों के अंदर बुध और शुक्र का यह संगम तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करेगा कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोच सकते होंगे। तुम्हें वह सब कुछ खुशियां मिल जाएगी जिनकी तुम आशा रखते थे, चाहे बात पैसे को हो या चाहे बात शादी विवाह का हो, या दोस्तों आपका मूल रूप से व्यापार का हो, कारोबार का हो, या फिर नौकरी के उन्नति की हो। जहाँ दोस्तों तुम हर क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के दोस्तों तरह आप करते रहोगे, क्योंकि शुक्र इंसान के जीवन में स्थिरता लाता है, धन को टिकाता है, पैसे बनाती हैं और इंसान को आकर्षित बना देती है। और जो है वह दोस्तों हमारे अंदर तार्किक क्षमता का विश्वास करता है। जहाँ सिंह राशि वाले दोस्तों बौद्धिक क्षमता को विकास करता है, फैसले लेने में आसानी होती है और साथ ही इंसान आपके हर कदम पर सही बढ़ता हुआ नजर आता है। जब बुध और शुक्र के सालों बाद यह संगम तुम्हारी कुंडली में होगा तो दोस्तों यह तुम्हारे लिए कितना ज्यादा शुभ फलदायी होगा। कल रात 9 बजे से तुम्हारा नया जन्म होने वाला है और यह नए जन्म में तुम्हें वह सारी गलतियों को छोड़ना होगा जो तुम पिछले कुछ समय से कर रहे हो। जब से 200 साल की शुरुआत हुई है, तुमने सोचा था वैसा ही नहीं हुआ, जो तुम पाना चाहते थे वो कोई और ले गया। तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। आखिर कारण क्या है? कुछ गलतियां तुम कर रहे हो और कुछ तुम्हारे असंतुलित ग्रह गोचर का परिणाम है। तो सिंह राशि वाले दोस्तों आने वाले अगले 8 दिनों में बुध और शुक्र तुम्हारे जीवन में सब कुछ
अच्छा करने वाले हैं। कहते हैं कि दोस्तों भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, जो लोग कर्म कर रहे थे फल की चिंताएं बगैर, अब उनके जीवन में भगवान उनकी इतना मीठा फल देने वाले हैं, इतना जबरदस्त उनका काम बनने वाले हैं, इतनी बेहतरीन राह मिलने वाली है कि जीते जी जिंदगी स्वर्ग जैसे लगने लगेगा। बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यह सब्र का फल उन्हें मिलेगा जो इस वीडियो को अंत तक देखकर गुरु जी का एक बात मानोगे, स्वीकार करोगे, उस पर अमल करके उसे अपने जीवन पर लागू करोगे। यह गलतियां तुम्हें छोड़नी होगी, कुछ नियम तुम्हें बताने वाले होंगे, तभी बुध और शुक्र का यह संगम तुम्हारे जीवन में चमत्कारी करेगा। यह एक नया जीवन मिलेगा और यह जीवन में तुम्हारे पास है वह सब कुछ होगा जिसकी तुम बचपन से इच्छा रखती थी। जो जीवन में कमी थी वह दूर होगी और तुम अपने माता पिता का नाम भी रोशन करोगे। बस इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार तुम्हारे लिए यह वीडियो एक सहारा बनकर आए हैं और आखिरी मौका है जिसे अपनाकर तुम अपने जीवन में एक नैया को तूफान से बाहर निकालकर किनारे तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, बस वीडियो को एक बार अंत तक देखते रहें, क्योंकि बात जब भी अपने भविष्य की हो तो दोस्तों थोड़ा सा समय निकाल कर दोस्तों अंत तक देख लेना, कभी भी बुरा नहीं होता है। सबसे पहले जितने ही दोस्तों आप महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, बिना देर किए बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अपनी अर्जी लगानी है वो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बालाजी महाराज का जय जयकार लिख दो। तुम्हारा बुलावा जल्द ही आ जाएगा। तो आने वाले अगले 8 दिनों के अंदर नए जन्म में तुम्हें दोस्तों सबसे पहले परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो सिंह राशि पर दोस्तों यह समय सबसे पहले आपको अटका हुआ पैसा तुम्हारे पास दौड़कर आने का योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन में कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे कि गलत लोगों पर विश्वास रखकर उन्हें उधार पैसा दे देना, कोई दोस्तों स्कीम में पैसा फंसा देना, गलत शेयर उठा लेना जो बाद में डूबने का योग दिखाया होता है, गलत जगह पर पैसा लगा देना और बाद में वह पैसा फंस जाता है। ऐसा पैसा जिसे तुम भूल चुकी हो, तुम्हें जिनके पास आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, उन पैसे को वापस आने की संभावना हद से ज्यादा बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगी, जिससे उन पैसे को तुम आकर्षित कर पाओगे, ऐसी योजना बना पाओगे, कुछ ऐसा काम कर पाओगे जिससे तुम्हारा पैसा जो तुम्हारे हक का पैसा था वह तुम्हारे पास लौट आएगा। तो सबसे पहले बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए क्या रहने वाली है, इस बात पर विस्तार से विचार किया जाएगा। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस तुम्हारे आने का योग दिखाई दे रहे हैं। बस इतना ध्यान रखने की पैसा आएगा जब तुम प्रयास करोगे तब। यह मत सोचना कि पैसा हाथ आ गया। अगर किसी में दोस्तों एक भी आपको मांगते हैं तो दोस्तों से भूल मत जाना, क्योंकि वह तुम्हारे हक का पैसा है, वह तुम्हारे पास है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। लेकिन तुमने उम्मीद मत छोड़ना, वह कभी आएगा तो दोस्तों तो आज आएगा जरूर। तो अटका पैसा मिलने वाले हैं, तो तुम खुद विचार करो कि कहाँ कहाँ पैसा दे रखी हो, कहाँ कहाँ पैसा फंसाया हुआ है। वो बस पैसा आपको जल्दी ही मिलने का योग दिखाई दे रही है। ऐसा विचार बनाओ कि बुध और शुक्र मिलकर तो चमत्कार करने ही वाले हैं। परिवार में सालों बाद खुशी भरा वातावरण तुम्हें देखोगे, शुभ समाचार तुम्हें प्रसन्न होगा, जीवन तुम्हारा उज्जवल होगा। लेकिन कुछ बातों का विस्तार पूर्वक से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भगवान हमें एक बार मौका दे और वह दोस्तों गलती बार बार दोहराए तो इस इंसान पर धिक्कार बन जाती है और महामूर्ख कहलाती है। अगर तुम्हें यह 4 गलती दोस्तों वापस कर, अगर तुम यह गलती करते रहोगे तो जीवन भर तुम दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, वो दर दर की ठोकरें खाते रहोगे और दोस्तों परिणाम पाने के लिए तरस जाओगे। लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोचते हो। जो लोग यह 4 गलती अपने जीवन में करते हैं, ग्रह कभी भी उन्हें दोस्तों सही फल नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को ग्रह हमेशा बिगड़ते हुए रहते हैं। बुध शुक्र और यह दोस्तों संगम भी ऐसे लोगों की प्रभाव नहीं दिखा पाता। 4 गलती वे कौन सी है जो इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक से बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहना। और दोस्तों गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं अगर वो तुम्हारे जीवन में भी होती है तो दोस्तों हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गुरुजी यह सब हमारे हाथ दोस्तों साथ कैसे होती है, अगर नहीं होती है तो दोस्तों बताना, ताकि हम उन्हें दोस्तों प्रयास और उपाय प्रदान कर सके। सबसे पहली गलती जो तुम्हें दोस्तों आने वाले 8 दिनों में करनी है, किसी के ऊपर दोस्तों आपको सबसे पहले आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है। तुम एक साफ दिल का इंसान हो,
तुम्हारे मन में कभी भी छल कपट की कोई भी लीलाएं नहीं है। तुम दोस्तों और दूसरे की बात बहुत जल्दी मान लेती है। मान लो किसी को तुम्हारे पास रोते हुए आए कि मेरे परिवार के सदस्य में यह बीमार है, या फिर मेरी जिंदगी में इस बात की कमी है, मेरे साथ यह हो चुका है, वह हो चुका है। बहुत तरह तरह के ढंग करके आपके पास आती है और उस तुम इंसान को इमोशनल कर देती है। अब वो तुम्हें समय मांगती है, फिर दोस्तों तुम उसे समय दे देते हो। पैसा मांगती है तो तुरंत पैसा दे देते हो। तुम्हारा दिल इतना नरम है कि तुम लोगों को छोटी छोटी बातों में आ जाती है, क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो। लेकिन ये दुनिया साफ दिल का नहीं है। किसी पर भी दोस्तों आंख मूंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि कोई भी आपके सामने गिरा रहा है तो दोस्तों कभी नहीं गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह जमाना केवल अपना मतलब देखता है और अपना मतलब पूरा करने के लिए लोग किसी भी हद तक, किसी भी जिद तक दोस्तों अपने माँ बाप को भी दोस्तों सामने झूठी अफवाह से दोस्तों मरा हुआ बता देते हैं। कहने का मतलब है कि आप काम करने वाले के लिए लोग तुम्हारे सामने गलत गलत बातें बनाएंगे, तुम उनकी बातों में आ गए तो दोस्तों तुम्हारा बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अपनी आंखों से दोस्तों खुली रहना है, अपने दिमाग को शांत रखना है। बस बात अपने दिल को समझाना है कि यह जमाना भरोसे लायक नहीं है। बस से किसी न किसी रूप से तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो दोस्तों तुम उन पर विश्वास करते रहोगे तो अंत में तुम्हें बिल्कुल धोखा ही मिलेगा। तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहली गलती जो तुम्हें ध्यान रखनी है, यह सिर्फ किसी पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है, क्योंकि नीम का पेड़ जैसा आपको बिल्कुल कड़वा बन जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो जानते हैं कि पीका में कभी भी कीड़ा नहीं लगती है और मीठा में हमेशा ही कीड़ा लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखे होंगे कि गुड़ में कितना चींटियां रहती हैं, ये बात आप भी देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कि गुड़ में कितना चींटियां लगा रहता है। तो दोस्तों इस चीज से आपको रखना है कि दोस्तों आने वाले भविष्य में उतना ही कड़वाहट हो जाएगी। जो स्वार्थी मतलबी होते हैं वह कभी भी दोस्तों आपके नहीं बन सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकती हैं। वो तुम्हारे जीवन में अच्छे बनने का बिल्कुल दिखावा ढंग करेंगे, नाटक करेंगे, लेकिन अच्छे नहीं हो सकती। तुम ध्यान रखना। दूसरी बात जो तुम्हें हम बताने वाले हैं कि आने वाले दोस्तों अगले 8 दिनों में अगर धन तुम्हें चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि बुध और शुक्र इसमें कुछ महासंगम अच्छा फल हमें मिले, अपने जीवन में खर्च से दोस्तों सोच समझ कर करें। तो कभी कभी हम बाजार से निकलते हैं, जो चीज़ दोस्तों पसंद आई तुरंत खरीद लेते हैं। कभी कभी घर में खाना खा कर जाते हैं, कभी फिर भी बाजार की तरह कुछ चीज़ें खा लेते हैं। हमारे पास बहुत ही सारे कपड़े हैं, लेकिन फिर भी तुरंत कपड़े पसंद आ गए तो दोस्तों तुरंत उसे खरीद लेते हैं। इस तरह तुम्हारे पास पैसा का दुरुपयोग होता है, बेवजह का खर्चा होता है। तो आने वाले समय में एक विशेष काम के लिए या मेडिकल संबंधित कोई भी काम के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत अचानक पड़ जाए, इसलिए दोस्तों उस चीज़ों के लिए आपको ध्यान देना होगा। इसलिए गुरुजी भी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि पैसे को खर्च बड़ा सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि बचत भविष्य की कमाई होती है। आज जो इंसान बचत करता है वही भविष्य के लिए, बचत के लिए, भविष्य के लिए एक बड़ा भाई का सम्मान उनकी मदद करती है। वो बचत तुम आज करके चलोगे तो कल तुम्हें फायदा होगा, लेकिन वो पैसा आज तुम खत्म करते चलोगे तो कल नुकसान ही नुकसान होगा, तुम्हारे दर्जिल पर ही होगा। तुम ये बात हमेशा गांठ बांध लेना। तीसरी गलती, क्रोध और जल्दी से तुम्हें दोस्तों बचाना। शुक्र को दोस्तों बिल्कुल भी दोस्तों पसंद नहीं है कि इंसान गुस्सेला हो। बुध को बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों इंसान जल्दबाजी करे, क्योंकि शुक्र हमेशा शांत ग्रह होता है। उसे पसंद है कि अपने कर्मों को शांति का साथ करना, तभी दोस्तों उसे पसंद है। इसलिए तुम क्रोध से जितना बचकर रहोगे शुक्र तुम्हारा उतना ही बलवान होगा, मेहरबान होगा। काम तुम्हारे लिए दोस्तों उतने ही अच्छे बनेंगे। गुस्सेले रहेंगे तो दोस्तों शुक्र भी आपको बिगड़ सकता है। बुद्ध जो चाहता है वो तुम अपने हर काम में सोच समझ कर राजनीतिक तरीके से दोस्तों एक एक कदम फूक फूक करके आगे बढ़कर चलना होगा, क्योंकि बुद्ध तुम्हारी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। तुम जल्दबाजी में काम करती हो, बिना सोच समझ कर काम करती हो, अपना हृदय पर नुकसान कराती हो, तो तुम्हारा बुद्ध बिगड़ जाता है। इसलिए क्रोध और जल्दबाजी में भी तुम कोई भी कार्य का जल्दी फैसला ना लें, नहीं तो दोस्तों आपको ही नुकसान होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि आने वाले अगले 8 दिनों के अंदर दोस्तों आप सभी चीज़ों से, बहुत ही चीज़ों से बचना होगा। साथ ही साथ बहुत ही सारे लोग जब रात को सोने जाते हैं तो चिंता बहुत करती हैं, आखिर कल क्या होगा, कल मैं कैसे उस काम को करूँगा, कल मैं उस काम के लिए फ़ायदा उठा पाऊंगा या नहीं। जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती हैं तो दोस्तों उस नौकरी के लिए जो रिलेशन में हो या दोस्तों या मेरा व्यापार जम गया है नहीं जमेगा,
तरह तरह की रात में चिंताएं करती हैं तो दूसरों परेशान रहती हैं। सोते हैं सुबह उठते ही उनका मन भारी हो जाता है। रोज रात की चिंता और रोज अपने आने वाले भविष्य की चिंता ऐसे लोगों को भविष्य भी बर्बाद कर देती है। न ही वह वर्तमान में आनंद ले पाती है। साथियों, तुम इतना ध्यान रखते हो कि रात में तुम्हें भगवान का नाम लेकर सोना है, चिंता लेकर नहीं सोना, क्योंकि चिंता से चतुराई घंटे, दुख से घटे। दोस्तों, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे। दुख शरीर जो लोग चिंता करते हैं उनकी चतुराई घट जाती है, फिर वो लोग कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, चालाकी नहीं कर पाते हैं। और जो लोग दुख रहते हैं उसे शरीर में घाटा हो जाते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों रंग काला पड़ जाती है, उन लोगों को खून जल जाता है, वो लोग दुखी रहने लग जाते हैं। तो तुम्हें ना तो दोस्तों चिंता करनी है और ना ही दुखी रहना है। आपको हर दिन के भगवान को शुक्रिया अदा करना है और कहना है जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ अच्छा हुआ और तुम्हें भगवान के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। फिर भी तुम देखो दोस्तों तुम्हारे जीवन में कितना चमत्कारिक रूप दोस्तों यह बात आप हमेशा याद रखना कि दोस्तों आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत बड़ी दोस्तों लाभ होने वाले हैं। और दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले आपको जिंदगी में सोच विचार कर परामर्श करके आपको काम करना है। जी दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।